हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो जैसा कि आप जानते हैं हम आपको करा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 करा दिया, 4.2 करा रहे हैं, ठीक है। जिसका अगर आप जो बच्चा 4.1 नहीं देखा है तो जो प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, ठीक है ना, द्विघात समीकरण का, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चा न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब करें। और करने का मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं 4.1 करा दिए, अब 4.2 करा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 करा दिए, क्वेश्चन नंबर 2 को भी करा दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आने वाला है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 का गुणनफल कितना है, 182। मतलब कोई ऐसा दो संख्या होगा, ठीक है ना, जिसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, और गुना करने पे कहा जा रहा है कितना आना चाहिए, तो कहा जा रहा है 182 आना चाहिए, 182 आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान समझिए कि कैसे बनाना है, क्या करना है। अब इसको बनाने के लिए आपको लेकिन बनाना है द्विघात समीकरण से। कैसे बनाना है, द्विघात समीकरण से। अगर आप चाहिए तो इसको दो चर से भी बन सकता है, इसको एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई, इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन हमको उस तरह से इसको नहीं बनाना है, हमको बनाना है कैसे बनाना है, द्विघात समीकरण से। तो द्विघात से कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, दो है, इसको जोड़ कितना आ रहा है, 27 आ रहा है ना। तो अगर मान चलिए आपको मालूम हो कि अगर दोनों में से 27 आ रहा है, जैसे आपको मालूम है कि ये कितना आ रहा है, अगर ये 10 है तो बताइए ये कितना होगा। क्या इसमें जोड़े की 27 हो जाए, तो आप बोलिए सर ये 17 होगा। तो आप बताइए सर ये 17 कहाँ से आया होगा, तो आप बोलिए सर ये 17 तभी आएगा जब इस टोटल में से इस 10 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब यहाँ हमको लिखना होगा 27 माइनस 10। अगर हमको दोनों का जोड़ मालूम हो, उसमें से एक संख्या मालूम हो, तो दूसरा निकालने के लिए जोड़ में से क्या करेंगे, संख्या को घटा देंगे। तो इसमें गौर कीजिए, अगर हमको इस तरह से निकालना होगा तो हमको तो मालूम है 10 अपने से माने थे, तो मान लेंगे, माना कि एक संख्या कितना आपका x है, क्या है, x है, संख्या है ना, हाँ। एक संख्या अगर x है तो दूसरा कितना होगा, तो 27 माइनस x होगा। क्या बात आपको समझ में आ रहा है, अगर फर्स्ट अगर x माने तो दूसरा कितना होगा मेरा, 27 माइनस x होगा। तभी ना घटाएंगे तो आएगा सेकंड वाला। अभी ना हमको x मालूम है ना ये 27 माइनस x मालूम है, ठीक है, दोनों से कोई नहीं मालूम है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम लिख देते हैं माना, इस तरह से लिख दीजिए, माना दो संख्या है ना, तो लिख देते माना पहली संख्या बराबर कितना, x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या मान ली, x, क्या हो जाएगा 27 माइनस x। आपको समझ में आ रहा है ना, दोनों को जोड़ के 27 हो रहा है, तो घटाएंगे तभी आएगा दूसरा वाला। अब प्रश्न से लिख दे रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, कि दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। तो गुणनफल मतलब क्या होता है, x और इंटू कितना, 27 माइनस x, कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। अब ध्यान समझिएगा क्या होगा, तो x को करेंगे 27 से गुना, कितना आ जाएगा 27x, और जब x को ऐसे करेंगे कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इधर कितना है 182। ऐसा करते हैं, दोनों क्या करते हैं, इधर ले जा रहे हैं, तो इधर क्या बचेगा 0, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 27x, ये हो जाएगा प्लस में कितना 182। ध्यान समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x, अब प्लस में कितना हो गया 182। अब इसको क्या करना, ये क्या है, द्विघात समीकरण बन रहा है, तो बोले सर हाँ ये तो द्विघात समीकरण बन रहा है। तो अगर ये बन रहा है तो इसको हमको सॉल्व करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए आपको बताएं तरीका, गुणनखंड निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, 182, क्या लिखा हुआ है 182, यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, आपको पता है, आगे पीछे गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो कहिए सर 182 आएगा, कितना आएगा 182 आएगा। अब ये बताइए प्लस में आया कि माइनस में आया, तो अब सर ये प्लस में आया है, तो अगर ये प्लस में आया है तो 182 को बताइए किससे लगा ले, हम 2 से लगा ले, 2 के बार कितने बार में लगेगा 9 बार में और 1 बार में, ठीक है। अब 91 आ गया, 91 देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, 3 का क्या होता है कंडीशन के, हम जोड़ के देखते हैं, 9 और कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो 3 के बार 10 नहीं आता, मतलब 3 से ही नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, जब 2 से नहीं लगेगा 4 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से चेक करते हैं, 7 से चेक करें तो 7 बार कितने बार, एक बार में 7 लगेगा, कितना बचेगा 2 और 21, 21 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। मतलब कि आप देख रहे हैं कि कितना आ गया, 13 बार में लग गया। और आप भी जानते हैं, टेबल जरूर पढ़े होंगे, 13 से 91 होता है, 13 7 91 होता है। अब देख रहे 13 आ गया, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 13 क्या होता है, तो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब क्या, 13 से ही लगेगा और किसी से लगेगा नहीं, बात खत्म। तो मतलब मल्टीपल कितना आया है, 2 7 और 13 आया है, कितना आया है 2 7 और 13। लेकिन हमको चाहिए 182, हमको संख्या बनाना है 2,
आपको मालूम है कि कोई दो संख्या आना चाहिए। अगर ये प्लस में आया, आपको क्या बताया, अगर प्लस में आया है तो बीच वाला संख्या को जोड़कर लाना है। मतलब 27 हमको चाहिए और गुना कर कितना चाहिए 182, कोई दो संख्या हमको चाहिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए 27 हमको लाना है। हम मेरे पास है तीन संख्या 2 7 13। तो क्या ऐसा करें, क्या हम 7 दूनी 14 कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं 7 दूनी अगर हम 14 कर लेते हैं यहाँ से, तो 2 गुना 7 और गुना अगर 13 है, यही ना आ रहा है। 7 दूनी अगर 14 ले लेते हैं और गुना 13 कर लेते हैं, क्या 14 13 से मेरा 27 आ रहा है। तो सर बोलिए आराम से आ रहा है, 14 13 से 27 आ रहा है। कोई और देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप कुछ दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होने मतलब क्या, अगर आपको बनाने नहीं आ रहा होता, मतलब कि नए नए हैं, तो आपको हो सकता है आप इसको ले लीजिएगा। तो 13 साथ आप चेक कीजिएगा, तो 13 से कितना होता है 91 आता है, और एक होता है 2। तो क्या 91 और 2 से मतलब क्या 27 आ रहा है जोड़ के, तो नहीं आएगा। अपने आप आपको समझ में आने लगेगा जब बनाई प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्या से निकलेगा 14 13, क्या निकलेगा 14 13। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को, क्या निकलेगा 14 और 13। तो हम क्या करेंगे, इस 14 और 13 को अप्लाई करेंगे। मतलब मेरे पास गुणनखंड आ गया 14 और 13। अब हम क्या करेंगे, देखिए लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस कितना 27x और क्या लिखा हुआ है प्लस 182 इक्वल टू कितना 0। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर। आपको बताया यहाँ लिखेंगे माइनस 14x माइनस कितना 13x प्लस कितना 182 इक्वल टू कितना 0। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, कुछ नहीं, तो x कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 14। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस 13 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x और माइनस कितना 14 इक्वल टू कितना 0। तो हो जाएगा इस प्रकार आपका x माइनस 13 और एक बार हो जाएगा x माइनस कितना 14 इक्वल टू 0। इसमें निकाल दीजिए x माइनस 13 बराबर कितना 0 और x माइनस 14 बराबर कितना 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 और x बराबर कितना आ जाएगा 13। अब ये आपका x आगे क्या आ गया, अगर x आगे पहली संख्या, अगर पहली संख्या x है तो हमको निकालना होगा दूसरी संख्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि इसलिए पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोले सर पहली संख्या बराबर x बराबर कितना, अगर हम 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितना निकलेगा, आप बताइए कि दूसरी संख्या क्या आएगा। तो आप बोले सर 27 माइनस एक्स करेंगे, मतलब 27 माइनस एक्स मतलब 27 माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। लेकिन अगर हम x बराबर 14 ले लेते हैं, क्योंकि 14 भी हो सकता है, तो अगर हम 14 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे 27 माइनस, अगर हम 14 लेके चलते हैं 27 माइनस 14 करेंगे कितना आ जाएगा 13। तो आपका आंसर 13 14 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहली संख्या 13 ली, दूसरी संख्या 14 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ कितना आ रहा है 27 आ रहा है ना। तो अगर हम पहली संख्या को 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 आएगा, अगर पहला को 14 रखेंगे तो दूसरा क्या आएगा 13 आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। तो इस तरह से संख्या क्या निकलेगा, संख्या बोलेंगे सर 13 और 14 निकलेगा, है ना। 13 और 14 ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पे आता है 27 और गुना करने पे कितना आता है 182। क्लियर है ना, बस हमको यही निकालना था संख्या क्या होगा।